लक्ष्मण किसे कहा जाता है? अब आप कथा कहानियों से थोड़ा ऊपर हो जाओ, ऊंची कक्षा में आ जाओ, और जो पात्र है ना, जो पात्र वाले दिखाया गया है व्यक्ति रूप में, उसको बाहर से भीतर ले जाओ, अपने अंतःकरण की वृत्ति रूप में उसको पहचान लो कि यहां कौन से पात्र की चर्चा चल रही है। लक्ष्मण किसे कहा जाता है? ध्यान से सुनो। लक्ष्ये मन है यस्य, लक्ष्य में मन टिक गया जिसका, सलक्ष्मणस्य, उसे लक्ष्मण कहा जाता है। तो लक्ष्य में टिका हुआ मन लक्ष्मण है। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, लक्ष्य है परमात्मा की सेवा, लक्ष्य है भक्ति रूपी सीता की खोज, लक्ष्य है भगवान का आपके अंतःकरण रूपी अयोध्या के राज सिंहासन पर सदा सदा के लिए राज्याभिषेक हो जाना, आपका अंतःकरण भगवदाकार हो जाना, आपके जीवन की नैया का भगवान के चरणों में समर्पण हो जाना। क्या है लक्ष्य आपके जीवन का? क्या भोग भोगना आपके जीवन का लक्ष्य है? क्या पशुवत जीवन यापन करना आपके जीवन का लक्ष्य है? क्या कमाना, खाना और सुबह उठकर पैखाना कर देना आपके जीवन का लक्ष्य है? क्या आहार, निद्रा, भय, मैथुन आपके जीवन का लक्ष्य है? विवाह कर लेना, 2 बच्चे पैदा कर लेना, मकान बना के मर जाना, फिर पैदा हो जाना, फिर मकान बनाकर 2 बच्चे पैदा करके मर जाना, फिर पैदा हो जाना, ये आपके जीवन का लक्ष्य है? यहां मर जाना, यहां से मर के किसी दूसरे के घर में पैदा हो जाना, ये आपका लक्ष्य है? या जब मर जाना तो सदा सदा के लिए मर जाना, ये आपका लक्ष्य है? नोट करो, मन के रहते रहते तन से मर जाओगे तो मौत से मरोगे, और तन के रहते रहते मन से मर जाओगे तो मरोगे नहीं, मोक्ष में मरोगे। समझ रहे हो? एक घड़ी के लिए क्यों मरते हो? बार बार मरना पड़ता है, क्यों नहीं एक ही बार में पूरे के पूरे मर जाते? क्यों नहीं मोक्ष को उपलब्ध हो जाते? एक जैसे शब्द है मोहतरमा, मत चुप कराओ, मत चुप कराओ, तुम क्यों किसी के भाव को डिस्टर्ब करती हो? वहां भगवान बोल रहा है, मालूम है आंसू क्यों आ रहे हैं? आंसू ये बताते हैं कि घनश्याम है दिल में। घनश्याम माने काला बादल। बरसात कहां होगी? तू भी रोने लगेगी अब? सुन ध्यान से, बरसात तब होती है बेटा जब बादल काला हो जाता है, ठीक है? आंसू ये बताते हैं कि घनश्याम है दिल में। घनश्याम ना होते तो बरसात कहां से होती, विचार करो। और तुम क्यों डिस्टर्ब करती हो? ना ना, ये रोकने का समय नहीं है। यहां रो फूट फूट के, क्या परेशानी है? कौन देख रहा है मालूम है? वो देख रहा है अपनी 1000 आंखों से कि किसके मन में क्या भाव है। नोट करो, लक्ष्मण किसे कहा जाता है? लक्ष्य में टिके हुए मन को लक्ष्मण कहा जाता है। आज ये लक्ष्मण मूर्छित क्यों हो गया? आज ये लक्ष्मण मूर्छित क्यों हो गया? आज ये मन मूर्छित हो गया क्योंकि इसको मेघनाथ का बाण लग गया। किसने बाण मारा? लक्ष्मण जी को किसने बाण मारा? बोल एमए। मेघनाथ ने मारा। तो मेघनाथ कौन है? तो सुनो तुलसीदास जी ने क्या लिखा है विनय पत्रिका में। मोह 10 मौली, 10 मौली माने दशानन, मोह 10 मौली, दशानन माने मोह, मोह 10 मौली, तदभ्रात अहंकार, उसका भाई है कुंभकर्ण। कुंभ माने होता है घड़ा, और जो बार बार घड़े में डाल दे उसे कहा जाता है कुंभकर्ण। और कुंभ होती है, कुंभी नरक किसे कहा जाता है मालूम है? गर्भ को कुंभ कहा जाता है। गर्भ को जो बार बार आपको जन्म लेने पर विवश कर दे उसे कुंभकर्ण कहा जाता है। कुंभकर्ण जो आपको योनि में डाल दे उसे कुंभकर्ण कहा जाता है। वो क्या है? वो है अहंकार। मोह 10 मौली, तदभ्रात अहंकार, पाकारजित काम विश्रामहारी। पाकारजित माने इंद्रजीत, इंद्रजीत माने मेघनाद, मेघनाद माने कामदेव। मेघनाथ कामदेव का अवतार है इंद्र जी महाराज जी, मेघनाथ कामदेव का अवतार है। तो बताओ, लक्ष्मण जी को बाण मारा गया है काम के द्वारा, लक्ष्मण मूर्छित हो गए हैं। केवल लक्ष्मण ही काम के बाण से मूर्छित हो गए हैं कि आप सबका मन भी कामना के बाण से मूर्छित हुआ पड़ा है। विचार करो, बोलो यहां कौन होश में है? यहां सब मूर्छित हैं। मैं देह हूं फांसी महा। क्यों, क्या नाम है आपका? हैं? निशा। शरीर की आयु कितनी हो गई? 35। देखो मालूम है ये नाम शरीर का है, ये आयु शरीर की है, लेकिन हम समझते हैं कि मैं 35 साल की हो गई। क्या है? तो जो तुम नहीं हो वो अपने आप को समझने लगी, यही मूर्छा है कामना के कारण। मैं देह हूं फांसी महा, मैं देह हूं। अरे भैया बड़ा गजब का बात है, बड़ी गजब बात है। जब मैंने अपने आप को शरीर मान लिया,
जिस दिन से मैंने अपने आप को शरीर मान लिया, उस दिन से इस शरीर के जन्म को अपना जन्म मान लिया, इसकी मृत्यु को अपनी मृत्यु मान लिया, इसके मान अपमान सुख दुख को अपना मान अपमान सुख दुख मान लिया, इसके संबंधियों को अपना संबंधी मान लिया। मैं अपने स्वरूप को भूल गया और देह बना हुआ मैं बार बार जन्मता मरता हुआ अनंत जन्मों से इस संसार का चक्कर काट रहा हूं। मैं अजन्मा अविनाशी आत्म स्वरूप, ये आत्मा रूपी रेल की पटड़ी कभी मिटती नहीं है, और ये शरीर रूपी रेलगाड़ी जो इस पर आती और जाती रहती है, ये कभी टिकती नहीं है। इस आत्मा रूपी रेल की पटड़ी पर इस शरीर रूपी कितनी रेलगाड़ियां आई और गईं, इसमें से सुख दुख रूपी कितने यात्री चढ़े और उतरे, लेकिन ये मुझ अजन्मा अविनाशी कभी न मिटने वाली आत्मा का इस कभी न टिकने वाले शरीर से क्या संबंध? कोई संबंध नहीं। लेकिन कोई संबंध न होते हुए भी मैं देह हूं फांसी महा, अज्ञान में जकड़ा गया, चिरकाल तक फिरता रहा, जन्मा किया फिर मर गया। मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, ज्ञान अग्नि ऐसी ले जला, मत शोक कर संताप कर, अज्ञान वन को दे जला। अब अपने सत्य स्वरूप को यदि जान लिया जाएगा, देहाध्यास छूट जाएगा, तो दुख मिट जाएगा, मूर्छा टूट जाएगी। तो भैया जैसे लक्ष्मण जी को मेघनाथ का बाण लगा, लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, आप सबके मन को भी मेघनाथ का बाण लगा है, कामना का बाण लगा है, हम सबका मन भी मूर्छित हुआ पड़ा है। ये इसका अध्यात्म है, ये इसका वास्तविक स्वरूप है, अर्थ है। अब जिस प्रकार से इस कथा में लक्ष्मण जी को मूर्छा से बाहर लाया जा रहा है, उसी रास्ते से चलते हुए आप भी अपने अपने मन को मूर्छा से बाहर ला सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक वैद्य जी चाहिए, वो वैद्य जी सुखैन होने चाहिए। सुख जमा अयन बराबर सुखैन, जिसने सुख में घर बना लिया, जो सुख में ही रहने लगा, जिसको दुख छूना बंद हो गया, ऐसे मनुष्य को सुखैन कहा जाता है। और सुख है आत्मा में, परमात्मा में। जो आत्मा रामी हो गया, जो आत्मज्ञानी हो गया, जिसको स्वरूप की प्राप्ति हो गई, जिसका भ्रम मिट गया, जिसने उस शिव तत्व को जान लिया, ऐसे किसी आत्मज्ञानी महापुरुष को सुखैन नाम से जाना जाता है। इनको वैद्य क्यों कहा? क्योंकि वैद्य दो प्रकार के होते हैं, एक तन का वैद्य होता है, एक मन का वैद्य होता है। तन का वैद्य शरीर को ठीक करता है, मन का वैद्य शरीर मन को ठीक करता है। बाण तन में लगा है कि लक्ष्य मन में लगा है? मन में लगा है, तो आपको मन के वैद्य चाहिए। मन का वैद्य कौन है? आपके सदगुरुदेव भगवान। महाराज अपने मन से बोल रहे हो कि कहीं से बोल रहे हो? शास्त्र से। शास्त्र से बोल रहा हूं। चौपाई सुन लो, तुलसीदास जी ने लिखा है खुद से, सदगुरु वैद, सदगुरु वैद, सदगुरु वैद। सदगुरु ही वैद हैं। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा। सदगुरु ही वैद हैं। तो सुखैन वैद को बुलाया गया, माने अगर आप चाहती हो कि आपका मन मूर्छा से बाहर आ जाए तो जाओ अपने गुरु जी की शरण में चले जाओ, जाओ किसी संत के दरवाजे पर पहुंच जाओ। तब संत बताएगा आपको किसी पावन पर्वत का पता, जिस पावन पर्वत से आपको संजीवनी बूटी मिल सकती होगी। तो वो पावन पर्वत क्या है? तो दोबारा सुनो, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय की आशा, पावन पर्वत वेद पुराना, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा सरनाना। ये रामचरितमानस, श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भगवत गीता, ये ब्रह्म सूत्र, ये पंचदशी, ये जो वेद हैं हमारे, ये जो पुराण हैं, यही वो पावन पर्वत हैं जिस पावन पर्वत में संजीवनी बूटी छिपी है। और आपको इस पर्वत को खंगालना पड़ेगा, इस शास्त्र को पढ़ना पड़ेगा, इसका वास्तविक आशय अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। इसे पर्वत क्यों कहा गया? क्योंकि शास्त्र का पार पाना बड़ा कठिन है। शास्त्र का पार पाना कठिन क्यों है? क्योंकि शब्द तो वही है, लेकिन अर्थ वो नहीं है। अनमिल आखर,
अर्थ न जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। ये जो शास्त्र है ये कभी भी सूर्य के प्रकाश में पढ़ने से समझ में नहीं आता है, ये कभी भी चंद्रमा के प्रकाश में पढ़ने से समझ में नहीं आता है, ये कभी भी इस कृत्रिम प्रकाश में पढ़ने से समझ में नहीं आता है। शास्त्र जब भी समझ में आता है किसी आत्मज्ञानी महापुरुष के ज्ञान प्रकाश में पढ़ने से समझ में आता है। नोट करो, नोट करो। हनुमान जी गए, वो आपकी तरह नहीं थे कि जाकर देख हाथ लगाकर वापस आ जाते हैं, भगवान मिली नहीं मैं क्या करता ना। उन्होंने सम्यक प्रयास किया, कोना कोना छान मारा, माने बरखा बरखा पढ़ डाला, आदि अंत तक पूरे शास्त्र को खंगाल डाला, लेकिन उनको संजीवनी बूटी नहीं मिली। तो महाराज संजीवनी बूटी भी तो बता दो, संजीवनी बूटी क्या है? तो तिबारा सुनो। सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संजम यह न विषय की आशा, पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा सरनाना, रघुपति भगति संजीवनी मूरी, रघुपति भगति संजीवनी मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी, एहि विधि भले ही सो रोग न साही, नाहित कोटि जतन नहीं जाही। भगवान की भक्ति ही संजीवनी बूटी है। कहाँ मिलेगी? ये रामचरितमानस में मिलेगी, भागवत में मिलेगी, भगवान की कथा में मिलेगी, लेकिन अपने आप नहीं पहचान पाओगे। पढ़ लो कितने भी शास्त्र, नहीं मिलेगी। उठाओ शास्त्र, पहुंचो किसी संत के पास, उनके चरणों में विनय करो, महाराज मैं भगवान की भक्ति पाना चाहता हूं। तब उसका असली अर्थ जब वो आपको खोल कर बताएगा, तब आपके संजीवनी बूटी की भगवान की भक्ति की प्राप्ति होगी। यही विधि भले ही सो रोग न साही, ना ही तो कोटि जतन नहीं जाही। नहीं तो आप करोड़ों प्रयास कर लो, आपको शास्त्र का वास्तविक अर्थ समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि अनमिल आखर अर्थ न जापू, इसका अर्थ अपने आप बुद्धि में नहीं आएगा। प्रगट प्रभाव, इसका प्रभाव आपके जीवन में तब प्रकट होगा महेश प्रतापू, जब कोई महेश अपने प्रताप से आपको इसका अर्थ करके बताएगा। महेश किसे कहा जाता है? मही जमा ईश बराबर महेश। इस धरती पर मनुष्य का शरीर धारण करके घूम रहा कोई मनुष्य महेश नाम से जाना जाता है।